हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापा में। देखिए, हम लोग करने वाले हैं आपका आज सीजीपीएससी का क्लास नंबर 10। ठीक है, सीजीपीएससी का हम लोग क्लास नंबर 10 करने वाले हैं और इसमें मैं आपको बताता हूँ, हम लोग अभी करने वाले हैं आपके सी सेट पोर्शन को, है ना? आपका जो दूसरा पेपर होता है जो क्वालिफाइंग है सी सेट, उसको। और सी सेट में इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वहाँ मैंने मैथ से के क्वेश्चन आपको कराए थे। अब हम करने वाले हैं आपके रीजनिंग को। ठीक है, अब हम करने वाले हैं आपके रीडिंग वाले सब्जेक्ट को। चलिए, देखिए ये आपका प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर जो सीजीपीएससी के एग्जाम है उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में विलुप्त स्थान क्वेश्चन मार्क है, पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आएगा ये आपको बताने हैं। देखिए, यहाँ पे एक्स है, टी है, क्वेश्चन मार्क है, इसी के स्थान पर कौन सा आएगा ये आपको बताने हैं। एल है, एच और डी। ऑप्शन ए है एम, बी है एन, सी है ओ, डी है क्यू और ई इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, देखिए जब भी इस तरीके का नंबर आपके पास दिया हो, एक्स, टी, क्वेश्चन मार्क, एल, एच, डी। ठीक है, इसको आप कोशिश करें नंबर में बदलने की। ठीक है, यह कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जितनी भी, समझिएगा, जितनी भी आपकी वर्णमाला में ए से लेके जेड तक जितने भी वर्ण हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, इसकी कुल संख्या कितनी है तो याद रखिएगा 26। कितनी है तो 26। उसी प्रकार ए जो है पहला शब्द है, बी जो है दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा, ई पांचवा, एफ छठवा, और ये फिर आगे जाता है और 26वां कौन सा होता है आपका, जेड। ठीक है, आपकी वर्णमाला में कुल कितनी अंग्रेजी वर्णमाला है तो याद रखिएगा। ठीक है, 26 है, ए से लेके जेड तक, और ए पहला है, बी दूसरा है, उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो टी हमारा क्या हो जाएगा, 20वां हो जाएगा। ये जो एक्स है ये कौन सा है तो 24वां है। ये क्वेश्चन मार्क है, हमें बताने हैं। एल जो है क्या है तो 12वां है, एच जो है 8वां है और डी जो है चौथा है। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, +4 हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, +4 हुआ है। और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे तो कितना हुआ है, +4। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी +4। तो 12 है, इसमें आप +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और +4 16। तो यहाँ पे 16 यहाँ पे होगा, और 16 किसका है तो याद रखिएगा, पी का। 16 किसका है तो पी का, और इसमें आप +4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 20 टी मिलेगा। तो आपको जो सही उत्तर होगा उसके स्थान पे क्या आना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पी आना चाहिए था। ऑप्शन में देखिए, ए में एम है, बी में एन है, सी में ओ है, डी में क्यू है और ई इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको समझना बस है ए से लेके जेड तक की संख्याओं को 1 2 3 करके काउंट करने हैं। आपके जो 26 संख्या है ना, वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 अक्षर होते हैं ए से लेके जेड तक, उनको उनकी क्रम के अनुसार ही रखना है। ठीक है, चलिए आपको इस तरीके से बनाने में सहूलियत होगी। ठीक है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं बिना क्रम को याद रखे। जैसे कि समझिएगा, यहाँ पे एक्स है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए एक्स है, फिर टी है, क्वेश्चन मार्क है, एल है, एच है, डी। ठीक, अब डी के बाद क्या आता है, ई एफ जी, और जी के बाद क्या आता है, एच, मतलब 3 यहाँ छूट गया। उसके बाद चौथा नंबर आया है, एच आया है, फिर उसके बीच में एच के बाद क्या, आई जे के एल, तो 3 यहाँ छूट गया। उसके बाद एल आया है, एल के बाद 3 संख्या आप आगे बढ़ेंगे तो एल के बाद एम एन ओ। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, पी। तो पी यहाँ आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो देखिए एल एम, ये इन सब चीज़ों को याद करने से अच्छा है, एक्स जो 24 नंबर के इसको याद रखेंगे, टी जो है कितने हैं 20 में है, और यहाँ पे पी जो है 16 है, आर कितना है 12 है, एच 8 है और डी कौन सा है 4। उसी प्रकार एम देखेंगे तो ये 13 है, ओ देखेंगे तो ये 15 है, एन आपका 14वां नंबर है और क्यू आपका 17 है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि किसी भी मीटिंग के अंत में सभी उपस्थित व्यक्ति आपस में क्या करते हैं, एक बार हाथ मिलाते हैं। कुल 15 बार हाथ मिलाए गए बैठक में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या बतानी है। देखिए ऐसा प्रश्न हर बार आपके पेपर में पूछा जाता है ना,
ऐसा प्रश्न जो है सीजीपीएससी के पेपर में हर बार पूछा जाता है कि, है ना, कि 15 बार हाथ मिलाए गए, 20 बार हाथ मिलाए गए, है ना, 30 बार हाथ मिलाए गए। तो इस तरीके का प्रश्न जब भी आएगा उसको एक फार्मूला से बनाने हैं। उसको आपको क्या करना है, याद रखिएगा, फार्मूला से बनाने हैं। और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको याद रखना है, n-1/2। ठीक है, इस फार्मूला में आपको वैल्यू रख देना है, आपको उत्तर आ जाएगा। अब देखिए ये कैसा है, तो ये किसके बराबर होगा, जो कुल हाथ मिलाए गए उसके बराबर होगा। तो कुल कितना, तो 15। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, तो 15 के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, n² माइनस n इक्वल टू क्या है, 30। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ से देखिएगा n² है, ये माइनस n है, और इस तरफ अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 30 इस साइड आ जाएगा 0। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, है ना, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं आप मुझे बताएंगे। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब देखते हैं, यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ क्या आया, n² माइनस n माइनस 30 इक्वल टू 0, ये समीकरण बन गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ क्या आएगा, n², ठीक है, माइनस 6n प्लस 5n माइनस 30 इक्वल टू 0। समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए, जो आखिरी में आता है, जो नंबर खाली बचता है ना, जो खाली नंबर बचता है उसका हम लोग बेसिकली करते क्या है, ये 30 है। ठीक है, ये 30 है, इसका हम लोग गुणनफल निकालते हैं। 30, देखिए यहाँ पे करते कैसे, समझिएगा। यहाँ पे ये आखिरी वाला हो गया और ये शुरू वाला हो गया। शुरू में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 का गुणा हम लोग क्या करेंगे, 30 से करेंगे, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। इसके बाद जो बीच में इसका है, इसमें तो इसका ऐसा, है ना, ऐसा इसमें फैक्टर हम लोग लगाएंगे ताकि इसका बीच का आंसर आ जाए। कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो कैसे आएगा, 6 और 5 का जब हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है, तो 30 आता है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1, तो वही क्या है, तो यहाँ पे 1 आया हुआ है। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब n यहाँ से कॉमन लेंगे तो n माइनस 6 आ गया, और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो n माइनस कितना आ जाएगा, 6 इक्वल टू 0। अब देखिए n की दो वैल्यू आपको मिलेंगी यहाँ पर, है ना, n का ध्यान दीजिएगा, n का कितना, तो दो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, n का कितना, तो दो वैल्यू आपको मिलने वाला है। कौन कौन सा, तो ध्यान दीजिएगा, एक होगा आपका n माइनस 6, और एक हो जाएगा n प्लस 5। और जब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 6 हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू माइनस 5। तो जो माइनस वाला आएगा उसको नहीं लेना है, वो आपका आंसर नहीं है। जो प्लस वाला होगा वही आपका आंसर है। तो यहाँ पे क्या, n इक्वल टू क्या, 6। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी क्या है, सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी क्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये समीकरण मेथड है। ठीक है, ये क्या है, समीकरण मेथड है। इसको आप चाहे तो क्या है कि आप क्या बोलते हैं उसको, प्लस माइनस बी, है ना, b² माइनस 4ac। ठीक है, ये वाले फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये प्रश्न बेसिकली क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का है ना। तो चलिए देखते हैं। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों, ठीक है, दोनों किनारे पर खड़े व्यक्तियों में, मतलब 5 व्यक्ति एक किनारे पे खड़े हैं, किसमें, पंक्ति में खड़े हैं, है ना। तो ये देखिए 5 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों किनारे पर खड़े व्यक्तियों में एक बैंक प्रबंधक है और दूसरा इंजीनियर है। ठीक, तो हम लोग दो बना लेते हैं। देखिए, अब दो क्यों बनाए, क्योंकि याद रखिएगा क्या बोला गया, एक बैंक प्रबंधक है। बैंक प्रबंधक मतलब बैंक मैनेजर को मैं BM से लिखता हूँ, और दूसरा इंजीनियर, इंजीनियर को IN से लिखता हूँ या IJ से लिखता हूँ। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। तो अब ये जरूरी नहीं है कि बैंक प्रबंधक इसी साइड होगा और इंजीनियर इसी साइड होगा। ये हो सकता है कि इंजीनियर इस, है ना, इंजीनियर इस साइड हो, और जो आपका बैंक प्रबंधक है, BM है, वो इस साइड हो। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक चिकित्सक के बाईं ओर खड़ा है, यहां तक पढ़ लीजिए। बैंक मैनेजर की स्थिति वकील के दाईं ओर है। तो बैंक मैनेजर जो है, अगर वकील, देखो वकील यहाँ पर बैठेगा तो बैंक मैनेजर किस तरफ हो गया, बाईं ओर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला गलत हो गया, है ना, आपका ये वाला सही होगा। अब ये क्या होगा, तो ये आपका एडवोकेट होगा, वकील। इसके बाईं ओर कौन है, तो बैंक मैनेजर। इसके बाईं ओर कौन है, तो याद रखिएगा, इसके दाईं ओर है कौन है, बैंक मैनेजर। ठीक है, जो वकील है उसके दाईं ओर कौन है, तो बैंक मैनेजर है। उसके बाद देखिए इसके पहले लाइन पे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक चिकित्सक के बाईं ओर है।
चिकित्सक यहाँ होगा, ठीक है, तभी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए यहाँ होगा, और चिकित्सक चार्टर्ड के अकाउंटेंट के बाईं और चिकित्सक है, ठीक है। तो देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, चिकित्सक तथा इंजीनियर के बीच में दाएं से हमें क्या बताने हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है चिकित्सक और इंजीनियर के बीच में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए जो है चिकित्सक और, एक मिनट ना, क्वेश्चन को हम लोग फिर से करते हैं, ठीक, देखिएगा समझिएगा। देखिएगा 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, ठीक, मान लीजिए एक पंक्ति है 5 व्यक्ति हैं, दोनों किनारे पर खड़े व्यक्तियों में एक बैंक प्रबंधक है, दूसरा इंजीनियर है। तो पिछले क्वेश्चन को हमको कुछ कर लिया था, समझ में आया था, इंजीनियर यहाँ पे आएंगे और बैंक प्रबंधक आपके यहाँ पे आएंगे, ठीक है। बैंक प्रबंधक को बीबी लिख दिया हूं मैं, और इंजीनियर को ई एन या क्या जाए ईजी लिखा जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये लाइन यहाँ तक हम लोगों ने क्या है इसको कंप्लीट कर लिया। अब बोला गया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक चिकित्सक के बाईं ओर खड़ा है, ठीक है। देखेंगे बैंक मैनेजर की स्थिति वकील के दाईं ओर है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई वकील होगा, उसके दाईं ओर कौन है, बैंक मैनेजर है। ये लाइन भी क्लियर हो गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट चिकित्सक और इंजीनियर के बीच में है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट चिकित्सक और इंजीनियर के बीच में है, तो ये क्या होगा, आपका चिकित्सक हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन भी क्लियर हो गया। अब देखिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक चिकित्सक के बाईं ओर खड़ा है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट चिकित्सक के बाईं ओर खड़ा है, ये लाइन भी क्लियर हो गया, सही हो गया, है ना। तो दाएं से चिकित्सक की स्थिति बतानी है, दाएं से, तो ये आपका दायां साइड है ना, इस साइड आपका दाएं है, ये जो है आपका क्या है, तो बायां है, हमें दाएं से बताने हैं। तो दाएं से चिकित्सक की स्थिति, ये इंजीनियर है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये चिकित्सक है, तो कौन सा है, तीसरा, तो कौन सा है, तो ये बताना है तीसरा। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, तीसरी, है ना, ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा, तीसरी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, ये क्या है, आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में उल्टी दिशा में लिखा जाता है, तो दो स्वरों में जो सबसे पहले और अंत में आते हैं उनकी स्थिति या पोजीशन का अंतर बताइए। देखिए ए से लेके जेड तक, ए से जेड तक कुल कितनी संख्याएं होती है, 26 संख्याएं होती हैं। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, दो स्वर जो सबसे पहले और अंत में आते हैं, सबसे पहला स्वर कौन सा है, ए, ये पहले नंबर पे आता है, और सबसे आखिरी स्वर कौन है, यू, ये कौन से नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है। अब इसमें आपसे क्या बोला गया है, सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में उल्टी दिशा में लिखा जाता है। जब भी आपको उल्टी दिशा के बारे में पूछे, जब भी आपको उल्टी दिशा के बारे में पूछे, आप क्या करेंगे, ठीक है, 27 में उस, ठीक है, उस जो मिला, जो आपका नंबर दिया है उसको हटा देंगे, 27 में जो नंबर दिया है उसको हटा देंगे, ठीक है। 27 में यहाँ पे एक घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए जो पहला स्वर है ये हो गया 26, और उसी प्रकार 21 दिया है तो 21, 27 में 21 घटाएंगे तो कितना होगा, 6। अब क्या बोला गया है, दो स्वरों में जो सबसे पहले अंत में आते हैं कि स्थिति पोजीशन का अंतर बताइए। ये 26 है, ये 6, इनके अंतर कितना हो जाएगा, 20, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 20। तो ऑप्शन में कहीं 20 दिख रहा है, नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ही इसमें सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ प्लस का अर्थ क्या बताया गया है, भाग लेना है, भाग का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, और गुणा का अर्थ क्या है, धन लेने, ये आपको बताने हैं, है ना, ये आपको बताया। देखिए ये 12 है, उसके बाद ये धन है, धन की जगह हम क्या रखेंगे, भाग का चिन्ह रखेंगे, और ये 3 है, ठीक है। संख्या में बदलाव नहीं करने, चिन्ह में करने हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 आने के बाद भाग का चिन्ह है, भाग का क्या अर्थ है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लेंगे और ये 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस का अर्थ क्या बताया, गुणा, तो माइनस की जगह गुणा रखेंगे, ये 5 हो गया। उसके बाद बताया गया गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह का अर्थ क्या, धन है, तो ये गुणा चिन्ह की जगह धन रखेंगे और 2। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए बॉड मास का यहाँ पे इस्तेमाल करना है ना, किसका, तो बॉड मास का, आपको याद रखना है, बॉड मास के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। अगर आप बिना बॉड मास के सोल्व करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत ही आना ही है ना, डेफिनेटली एकदम गलत ही आएगा, ठीक। तो देखिए पहले क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या होता है, ऑड मतलब आपका जोड़, उसका सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसमें पहले भाग सॉल्व होगा तो ये 4 आ गया, फिर देखिए उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, तो 1 और 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 5, और उसके बाद क्या होता है, एडिशन। अब एडिशन यहाँ पे क्या है, एडिशन पहले है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन है, तो 4 यहाँ पे कुछ नहीं है तो धन में है, और 2 है, चारों 2 को जोड़ोगे 6 आ जाएगा, और ये माइनस में 5, तो यहाँ पर आपका उत्तर कितना आ गया, 1, कितना आ गया, 1। तो 1 देखिए कहीं है तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में 1 है, यही आपका सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी।
ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास इतना इतना ही। ये सारे क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ के पीएससी में है ना, सी सेट में पहले ही पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। चलिए ठीक है, आपका क्लास में नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे।